जैसे जीवन मरण की बात हो गई, बच्चों से लेके अफेयर्स से लेके सारी चीज़ें इन हाथ की रेखाओं से पता चलती हैं, या उसके और कई बार जैसे कि जिसके हाथ में कम रेखाएं हैं तो क्या उसकी किस्मत सादी होती है, ऐसा कुछ भी है? जितनी ज्यादा लाइंस होती है उतनी ओवर थिंकिंग की नेचर होती है, स्पेशली बारीक बारीक छोटी छोटी लाइन, ये आपको ओवर थिंक करवाती है। और जितना हाथ क्लीन होता है उतना अच्छा रहता है। आपका माइंड क्लियर है तो अच्छा है ना। अगर आप पूरा दिन कंफ्यूजन में, डायकोटोमी में, ओवर थिंकिंग में हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? आप पुछला सुलझाओगे तो आगे बढ़ोगे ना। ओके, क्योंकि मैम ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसके मैंने हाथ देखे थे तो उसके हाथ में सिर्फ 3 लाइन्स थे, ये 1, 2 और 3, और हाँ, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो क्लियर माइंड है, लेकिन अगर वो एफर्ट नहीं करेगा तो वो क्लियर माइंड और क्लियर बॉडी बैठा रहेगा। अच्छा, ओके। और मैम फूड ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है लोगों को, इसकी इसकी बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए। सो जैसे हमारी हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, ये अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमारी पैर की भी उंगलियां होती हैं। जैसे आपका पैर का जो अंगूठा है ये वीनस का काम करता है। जो फर्स्ट फिंगर है अंगूठे के साथ वाली, हाँ। दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, ठीक है मैम। और जो फर्स्ट फिंगर होती, पैर तो सेम ही होते होंगे ना हाँ हाँ, सबके। सभी के राइट। जो फर्स्ट फिंगर होती है वो जुपिटर की, हम्म। सेकंड जो होती है वो सैटर्न की, अंगूठे के बाद वाली ऐसे। थर्ड जो होती है ये सन की, और फोर्थ जो होती है ये वाली, ये मरकरी की। इसी तरीके से मून सेंटर में होता है, केतु नीचे होता है, राहु इधर होता है। तो हम 9 प्लैनेट्स देखते हैं कि कोई साइंस है, कोई चिन्ह है, स्किन का टेक्सचर कैसे है, मार्क्स क्या बने हुए हैं, सर्कल बना हुआ है, वर्लपूल बना हुआ है, शंख बना हुआ है, बना क्या हुआ है, उस तरीके से ओके मैम, जैसे कि कहा जाता है कि अगर अंगूठे से कोई उंगली बड़ी हो तो उसके भी अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, कि अगर इस किसी के पैर की उंगली बड़ी है तो कहा जाता है कि ये डोमिनेट नेचर का है, ये इसकी बीवी देखो, ऐसा। अगर मुझे आपको खड़ा करना हो हम्म। और मैं आपको बोलूं खड़े हो जाइए, हम्म। तो आप हंसेंगे, राइट। राइट? हाँ। मैं आपको कहूंगी खड़े हो जाइए, हाँ। खड़े हो जाइए, यू नॉट टेक इट सीरियसली, स्टैंड अप। तो आपको चुभेगा कि उंगली मत दिखा। जब हम किसी को ये उंगली दिखाते हैं तो कोई थोड़ी ना बोलता है उंगली नीचे, पर जैसे हम ये उंगली दिखाते हैं तो सामने वाले को इरिटेशन हो जाती है, बिकॉज दिस इज द फिंगर ऑफ अथॉरिटी। सिमिलरली आपके पैर के साथ वाली जो उंगली है वो इसी उंगली का काम करती है, यही कॉम्बिनेशन। तो जब ये बड़ी होगी तो आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, इसलिए, क्योंकि वो जुपिटर की है पैर की वो उंगली, जिस पर हम चांदी के बिछिए पहनते हैं और गज केसरी योग बनाते हैं। ओके, तो मैम ये जैसे कहा जाता है कि अगर कोई शादी होती है और जब दुल्हन घर आती है तो उसके पैर शुभ अशुभ की भी बात की जाती है, ये कितना सच है? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर दूल्हा शुभ हो तो दुल्हन शुभ हो ही जाती है। तो ये बकवास बात है। और सारी जिम्मेदारी औरतों पर डाल दो कि भैया अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो तुम ही खराब भाग्य लेकर आई थी, ये ठीक बात नहीं है। जब तक एक फीमेल हस्बैंड के साथ बिजनेस में ऑन पेपर नहीं आती और उसके सिग्नेचर्स और उसकी बुद्धि नहीं चलती, उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ओके, तो समझाइए ना जी, मतलब और उससे क्या, जैसे कि जब ये कहा जाता है कि हम्म। अगर आपके घर बच्चा हुआ तो वो अपना नसीब लेकर आ रहा है। अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे या आपका बच्चे को गाड़ी का शौक है, वो 5 साल 6 साल का हो जाता है और आप इंस्पिरेशन में उसकी खुशी के लिए गाड़ी ले लेते हो, तो आप उसके साथ को एग्जिस्टेंट हो। लेकिन ये तब तक है जब तक वो 18 साल का नहीं होता या इंडिपेंडेंट नहीं होता, जब तक आप उसका खर्चा उठाओगे। लेकिन बीवी तो आ गई, अब आप सारा कुछ तो अपनी, कितना भी प्यार करो, गर्लफ्रेंड या बीवी के नाम तो जायदाद नहीं कर दोगे ना, साथ में ही रखोगे। तो जब तक आप किसी को बिजनेस में साथ नहीं रखते, अगर नौकरी है तो बात ही खत्म। तो अगर बिजनेस में साथ नहीं रखते तो उसका चार्ट एक्टिव कहाँ हुआ? ना वो दिमाग से जुड़ी, ना वो पैसे से जुड़ी, ना वो लीगली जुड़ी। तो उसके भाग्य का आपके भाग्य पे क्या असर पड़ेगा? कोई लीगल तो चाहिए ना, हमको सिस्टम एक दूसरे से जोड़ने के लिए। राइट राइट राइट। तो मैम मुझे ये समझाइए ना कि जैसे कि फेस की बात हुई, फुट हमने फुट की बात रीडिंग की और पाम रीडिंग की बात की, तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो इनके फेसेस भी आप देखकर बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हम शाहरुख या सलमान जैसे सेलिब्रिटी की बात करें तो उनके फेस में ऐसा क्या अलग होता है जो कहते हैं उनको इतने लंबे समय तक रेलेवेंट रखता है? नहीं, इसमें फेस की कोई बात नहीं है। फेस की बात नहीं होती है क्या? थैंक्स टू बोटॉक्स ओके। कि वो भी बड़ा काम करता है कि लंबे समय तक रेलेवेंट रखता है। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मापदंड चेंज हो गए। मगर अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की पहले की पिक्चर्स और अब की पिक्चर्स निकालें, हर 5 साल बाद आपको फेस में ट्रांजिशन दिखेगा। कभी गाल अंदर हो जाएंगे, कभी चीक बोन हाई हो जाएगी, कभी जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाएगी, कभी डबल चिन आ जाएगी। ये हर उस चेंज को जो आपको साइकोलॉजिकली हो रहा है, आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा।
फर्क करता है ये मैम बोटॉक्स वगैरह से, जैसे जो रियल पर्सनालिटी? नेचुरली भी होता है। अगर आप अपनी पिछली 10 साल पहले की फोटो देखो जब आप स्कूल में थे, तो अब आप वैसे कहाँ लगते होगे? तो हर बार हमारा सिग्नेचर और हमारा चेहरा बदलता है, तो जब वो बदलता है तो वो नई कहानी बोलेगा। ओके। लेकिन मैम जैसे कि ये जो हम अगर ये जैसे बात की हमने बोटॉक्स की बात की या सर्जरी की बात करें, तो इससे फ़र्क कितना पड़ता है? एक तो दिखने में बढ़ जाता है, वो तो ठीक है, और दूसरा प्रारब्ध में बढ़ जाता है। प्रारब्ध में पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। ओके। अगर आप कोई स्टोन पहन रहे हो तो आपको महसूस होने लगेगा चीजें बेटर हो रही कि नहीं हो रही। अगर आप घर बदलते हो तो आपको अलग फील होने लग जाता है। हर बार कुछ नया होने पर अगर हम सेंसिटिव होते हैं तो हम उस फर्क को समझ पाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप सेंसिटिव होंगे तो जब आपके यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब अपर लिप बढ़ जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, आप पब्लिकली और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। जब ये बढ़ जाएगा तो आपको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होगा। सो हर एक चीज़ बढ़ाने पर उसका वो रिजल्ट तो आएगा ना। अब मैम ये जानना चाहता था कि जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों से दोस्ती है, अगर आप किसी पर्सनालिटी को, जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रही हैं, तो अगर वैसे कुछ किसी का नाम ले सके, अगर बता सके। आप ले लो, मेरा लेना ठीक नहीं होगा। ओके, मैं अगर प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ तो? सर्जरी की बात करनी? नहीं नहीं, बस मैं उनको समझना चाहता हूँ, उनकी पर्सनालिटी को आप उनके फेस के थ्रू कैसे डिकोड करती हैं? देखो, सबसे पहले जब हम अपने आईब्रोज को डार्क कर लेते हैं, अब ये मेल और फीमेल दोनों ही करते हैं, हमारी थिंकिंग और एग्जीक्यूशन बेटर हो जाती है, क्योंकि आप आईब्रो से अपनी एग्जीक्यूशन, अपनी हेल्थ और अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हो। आप विराट कोहली के नेचुरल आईब्रोज देखो और मोदी जी के नेचुरल आईब्रोज देखो, आपको एनर्जी लेवल में फर्क समझ आ जाएगा। ये आपको वुड एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपको ना वो करना है, करना है, करना है, करना है, खत्म नहीं होता। तो जब आप आईब्रो टैटू से इसको डार्क कर देते हो तो आप वही एलिमेंट क्रिएट कर लेते हो। सेकेंडली, नोज जो है, जितना पतला होता है उतने पैसे कम टिकते हैं, जितना चौड़ा होता है ये वेल्थ बन जाता है, आप पैसे को रोक पाते हैं। तो अब हम जितना इसको पतला करते जाएंगे, फोटोग्राफी में तो बहुत अच्छा है, पैसा नहीं टिकता, आएगा बाद में, खर्च पहले करेंगे। और जितना नोज चौड़ा हो जाएगा उतनी ज्यादा मनी की रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। फिर प्रियंका चोपड़ा, हमारा जो अपर लिप है ये हमें लोगों, यानी कि हमारे प्रोफेशनल या आउटर वर्ल्ड में हमारा एक्सप्रेशन बेटर करता है। नेचुरली जो रेशियो ये है कि इस होंठ से ये होंठ 25% ज्यादा होना चाहिए, हम ऐसे ही देखते हैं। लेकिन प्रियंका का ऑलमोस्ट बराबर है। तो आउटर वर्ल्ड में एक्सप्रेशन, जैसे वो कहीं स्पीच दे देंगी, कहीं मोटिवेशन दे देगी, कहीं कहीं कुछ कर देगी, ये काम नहीं उनका। हर वर्क इज टू एक्ट, बट शी विल स्पीक अ लॉट बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में एक्टिव कर देगा फिलर डलाकर। अब नीचे वाला जो लिप है ये आपको इमोशनल या आपकी पर्सनल लाइफ में आपका एक्सप्रेशन बढ़ाता है। सो जैसे हमने अभिषेक बच्चन जी का चेहरा देखिए, ये वाला लिप जो है इसके मुकाबले में ज्यादा ड्रूपिंग है, ये ज्यादा है। तो पर्सनल लाइफ में ही विल बी वेरी डिमांडिंग, ही विल बी वेरी एक्सप्रेसिव, पर आप वैसा प्रोफेशनली या एक्स्ट्रा बोलते हुए बाहर नहीं देखोगे। पर आप प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, जिनके नेचुरली भी अपर लिप थिक हैं, यू विल सी दे लाइक टू टॉक अ लॉट अदर देन एक्टिंग ऑल्सो। ओके मैम, शाहरुख खान के बारे में बताइए, उनकी क्या पर्सनालिटी, उनके फेस को देखकर आप क्या समझती हैं? क्योंकि वो आज इतने सालों से हैं और रेलेवेंट आज भी बने हुए हैं, और उनका जो करिश्मा वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो उनके क्या वो फेस में वैसी कुछ आप बता सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं कुछ? सो शाहरुख की अगर आप बात करें तो शाहरुख का एज के साथ साथ जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो गया। जैसे पहले आप उनको बाजीगर के टाइम पर या बाकी मूवीज के टाइम पे देखेंगे और थोड़ा अब सा चबी देखेंगे, जैसा। हाँ, तो अब देखेंगे तो चीक का फ्लैश जो है वो कम हो गया। ये जो फ्लैश होता है चीक्स का, ये आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा करता है, आपको लोगों से बहुत सपोर्ट मिलता है। सो क्यूट, पीपल लाइक यू मोर। ये जितना अंदर जाता जाता है उतने आप अकेले होते जाते हैं, विच इज गुड बैड वट एवर अप टू हिम। तो अब देखो, पॉलिटिशियंस जो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है, लॉट ऑफ फ्लैश है, तभी लोगों का सपोर्ट, इतनी भीड़ और ये सब। और शाहरुख खुद भी कहते हैं कि मैं दोस्तों को रिटेन नहीं कर पाता, अगर कोई होगा भी तो मैं कर नहीं पाता। दैट मीन्स सपोर्ट सिस्टम वीक हो जाता है। हम सपोर्ट करें तो करें, हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। और जितना जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाता है उतना आदमी एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। और शाहरुख के चेहरे पे यू कांट मिस हिज नोज, इट्स लाइक प्रोमिनेंट आउट देयर। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत टची होंगे, कोई दो बात भी इनको बोल देगा तो 20 जवाब दिए बिना रुकेंगे नहीं।
मैम ये जो गाल पे जो डिम्पल, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है ये आपको चार्मिंग बनाती है, मैग्नेटिज्म देती है। अगर ये राइट साइड पर होता है तो आपको आउटर वर्ल्ड में देता है, अगर इन लेफ्ट साइड में होता है तो आपको आपकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, इनके बीच में आपको मैग्नेटिक और एक करिश्मा देता है।